दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण शर्मा आज फिर एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आया हूं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी 17 साल पुराने एक केस की है जिसमें कातिल मरने वाले का पति ही होता है। 17 साल तक पुलिस के साथ सहयोग करता रहा केस खुलवाने के लिए। आईजी, डीआईजी, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखता रहा, पुलिस पर दबाव बनाता रहा कि केस को जल्दी से जल्दी खोल दिया जाए, लेकिन पुलिस नाकाम रही। लेकिन जब पड़ोसियों को शक उसी पर होने लगा तो उसने क्राइम थ्रिलर फिल्में देखी। फिल्में देखने के बाद उसने आइडिया निकाला और सुप्रीम कोर्ट में एक रिच याचिका डाली कि केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाए। केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। जांच एक नई जांच अधिकारी को मिलती है। जांच अधिकारी ठीक से केस की बारीकी से जांच करता है। घटना वाले स्तर पर जाकर सीन को दोहराया जाता है और केस की बारीकी से जांच करता है। 2006 में जो मर्डर हुआ था उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट 2010 में आई, जिसकी किसी ने फिर से जांच ही नहीं की, मिलान ही नहीं किया। उस अधिकारी ने उस फॉरेंसिक रिपोर्ट को फिर से जांच की और यह केस बड़ी आसानी से खुल गया। किस प्रकार से यह केस खुला और किस प्रकार से यह मर्डर हुआ था, आज ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में अपनी सलाह सजेशन मुझे दें। ये मर्डर मिस्ट्री आज से 17 साल पुरानी है। 6 मई 2006 को घर पर महिला का मर्डर कर दिया जाता है जिसका नाम रमा देवी था। रमा देवी के पति जनार्दन नायर केरल के ही एक डाकखाने में सीनियर अकाउंटेंट के पद पर तैनात थे। वह ड्यूटी से जब घर लौट कर आते हैं तो घर पर अपनी पत्नी की खूनसनी लाश देखते हैं और बाहर निकलकर शोर मचाते हैं। पड़ोसी इकट्ठे होते हैं, पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है और बॉडी पोस्टमार्टम को भेजती है। अंतिम संस्कार करने के बाद जनार्दन नायर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जांच आगे बढ़ती है, साक्ष्य जुटाए जाते हैं, आस पड़ोस में पूछताछ की जाती है। पड़ोस में रहने वाली एक महिला से पूछताछ की जाती है तो वह बताती है कि यहां पर मैंने एक मजदूर को देखा था जो यहां घूम रहा था। कुछ दिन पहले पास में ही एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम चल रहा था, वहां पर एक मजदूर काम के लिए आया हुआ था, उसके साथ में एक महिला थी। शक की सुई जब मजदूर की तरफ घूमती है, उस मजदूर को पता चल जाता है तो वह मजदूर वहां से रात को महिला को लेकर भाग जाता है और दूर दूर तक उसका कुछ भी पता नहीं चलता। केस की जांच आगे बढ़ती है। शक की सुई अब केवल मजदूर पर ही आकर टिक जाती है। फॉरेंसिक लैब को जांच भेजी गई जो 4 साल बाद 2010 में आई। उस जांच पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जांच चलती रही, मजदूर की तरफ सुई घूमती रही। उसकी लोकेशन कभी कानपुर आती है, कभी बेंगलोर आती है। पुलिस हजारों किलोमीटर दूर खाक छानती रही, लेकिन केस का खुलासा नहीं होता है। जब पड़ोसियों को शक जनार्दन नायर पर होने लगता है तो जनार्दन नायर हाई कोर्ट में रिच याचिका दायर करता है कि केस बहुत पुराना हो चुका है,
और ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाए। केस क्राइम ब्रांच को सौंपा जाता है। एक नई जांच अधिकारी आते हैं, वो बारीकी से केस की जांच करते हैं। केस की जांच करने के बाद घटना स्थल वाली जगह पर पहुंचते हैं। सीन को दोहराया जाता है। पुराने बयान और जो फोटो उनको केस पेंडिंग में मिले थे, उनकी जांच करते हैं। नए अधिकारी नई जांच नई तरीके से करते हैं। उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, उससे जांच आगे बढ़ती है। क्राइम ब्रांच के नए इंस्पेक्टर सुनील राज ने जब ये केस अपने हाथ में लिया तो उन्होंने रमा देवी की पति, जिसका मर्डर हुआ था, उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। हुआ यूं कि जब जनार्दन नायर से पूछा गया था उस समय, जिस समय मर्डर हुआ था, तो उन्होंने बताया था कि दरवाजा अंदर से बंद था। तो इंस्पेक्टर सुनील राज ने जनार्दन नायर से पूछा कि दरवाजा आपने कैसे खोला? तो उन्होंने बताया कि मैंने ऊपर जो वेंटिलेटर लगा हुआ था उसको तोड़कर हाथ डाल करके मैंने दरवाजा खोला था। इंस्पेक्टर सुनील राज बहुत तेज तर्रार ऑफिसर थे। उन्होंने सेम डिजाइन किया हुआ एक दरवाजा बनवाया और जनार्दन नायर से बोले कि इस दरवाजे को खोलकर दिखाइए। वो दरवाजा खुला ही नहीं, क्योंकि जहां पर कुंडी लगाने की जगह थी वो काफी नीचे थी, हाथ वहां तक पहुंच ही नहीं सकता था। इंस्पेक्टर सुनील राज ने तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस केस में उस समय जब महिला का मर्डर हुआ था तो महिला के हाथ में किसी व्यक्ति के बाल थे। उस समय पुलिस ने फॉरेंसिक लैब के लिए डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट 4 साल बाद आई थी, जिस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। उस मजदूर की तरफ ही सबका इशारा था और मजदूर को ढूंढते रहे। फॉरेंसिक रिपोर्ट पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इंस्पेक्टर सुनील राज ने जनार्दन नायर का डीएनए कराया और उस डीएनए से मैच कराया गया, तो डीएनए मैच कर गया और जनार्दन नायर डाक खाने से अब रिटायर हो चुके हैं। इस समय उनकी उम्र 75 साल है। जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो जनार्दन नायर ने सब कुछ कबूल कर लिया। खुलासा अभी होना बाकी था। उनसे पूछा गया कि इन्होंने ये मर्डर क्यों किया, तो एक हैरत अंगेज वाली कहानी निकल करके सामने आई। जनार्दन नायर से जब पुलिस पूछती है कि आपने ये मर्डर क्यों किया, तो जनार्दन नायर ने खुद कबूल किया कि मैं ही कातिल हूं। जनार्दन नायर को रमा देवी पर शक था कि किसी युवक से उसके संबंध हैं। इसी शक में अक्सर दोनों में झगड़ा होता रहता था। एक दिन डाक खाने से जनार्दन नायर घर आया हुआ था। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद पति ने पत्नी की पिटाई कर दी। पत्नी ने भी जनार्दन नायर के बाल पकड़ रखे थे, लेकिन उसी समय जनार्दन नायर के हाथ में कुछ ऐसा आता है कि वह उठाकर रमा देवी के सिर में मार देते हैं और रमा देवी की मौत हो जाती है और जनार्दन नायर वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। इस कहानी का इस प्रकार अंत हुआ। अपराध कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, कितने भी चुपके से किया जाए, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अपराधी हाथ आ ही जाता है। दोस्तों, स्वस्थ रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।